आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर देखने आए थे या तेजस्वी को देखने आए थे? यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर देखने आए थे या आनंद सिंह के समर्थन के लिए आए थे? मोकामा विधानसभा का चप्पा चप्पा गूंज उठा है तेजस्वी और आनंद के जयकारों से। आज 18 तारीख को मोकामा विधानसभा के मेकरा गांव में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आगमन हुआ। वो वहाँ के मौजूदा विधायक आनंद सिंह के समर्थन में आए थे, जो इस वक्त राजद के उम्मीदवार हैं वहाँ से। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहूँगा, और लोगों ने वहाँ पे क्या अपनी राय रखी। वो ज़्यादातर इलाका वो था जहाँ पे राजद के समर्थक ही पहले से मौजूद थे। तो हमने उनसे ही बात की कि वो किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं और क्या है उनका मुद्दा। मैंने लोगों से पूछा क्या वो हेलीकॉप्टर को देखने आए या तेजस्वी को देखने आए या आनंद सिंह के समर्थन में आए, तो क्या कहा लोगों ने, तो मैं चाहूँगा आपको दिखाना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मोकामा विधानसभा के वोटर हैं। तो यहाँ अभी सभा था तेजस्वी यादव जी का, वो आनंद सिंह के समर्थन में वोट मांगने आए थे। तो यहाँ पे आप आनंद सिंह के समर्थन में आए या तेजस्वी यादव को देखने आए? तेजस्वी यादव के समर्थन में आए हैं। तेजस्वी बाबू जिसको भी टिकट देकर भेजेंगे उनको जिताने का काम करेंगे। तो इस बार आप जब वोट करेंगे तो क्या किस मुद्दे पे आप वोट करने जा रहे हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दा पर। तो पिछले 15 साल से नीतीश कुमार ने यहाँ शासन किया, तो क्या देख रहे हैं उनके शासन? पूरा जनता त्राहिमाम है, सगर लूट मचल है, कमीशन है, घुसखोरी है, किसी को सही अनाज नहीं मिलता है, गल्ला नहीं मिलता है, कोई काम धरातल पर नहीं आता है। तो ऐसे में जो यहाँ के अभी मौजूदा विधायक हैं जिनको राजद से टिकट भी दिया गया है, वो मैदान में नहीं है, मतलब मैदान में है लेकिन खुद मैदान में कैंपेन नहीं कर रहे हैं, वो जेल के अंदर हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या चुनाव पे कोई कहीं भी रहते हैं तो गरीब गुरबा के भलाई करते हैं, इतना जरूर है। अगर उनके आवास पर कोई जाएगा तो एक गिलास पानी जरूर मिलेगा, अगर दूसरा कोई रहेगा तो मिलना भी नहीं चाहता पब्लिक से। तो मतलब आप आनंद सिंह जी से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। तो बाबा आप मोकामा विधानसभा के वोटर हैं। तो यहाँ पे अभी जो आप आए थे, तो आप तेजस्वी जी को देखने आए थे, हेलीकॉप्टर देखने आए थे या आनंद सिंह के समर्थन में आए थे? किस काम के लिए आए थे? हम आए हैं तेजस्वी के पार्टी के आदमी आनंद सिंह बाबू हैं, उसी के समर्थन बिल्कुल में है। तो क्या क्या उम्मीदें हैं आपको आनंद सिंह? उम्मीदें है कि 1 नंबर में रहेंगे, जीत करके बात खत्म है। सरकार बनना हर हालत में। बिहार ऑल टू ऑल मर गया, भूखे प्यासे, पानी बिना, खाना बिना, शिक्षा बिना, पहनना बिना, बीमारी बिना। तो आपको किस चीज से गुस्सा है? हमको गुस्सा है कि सरकार खत्म। वो सरकार जो नीतीश कुमार था एकदम दलित बना दिया, मर गया पूरा ऑल बिहार। 1990 से 2005 तक लालू जी ने भी यहाँ शासन किया है। तो उनके सरकार में और नीतीश कुमार के सरकार में क्या फर्क देखते हैं? फर्क यही देखते हैं कि हम तेजस्वी काम करेंगे, हम तेजस्वी को देखते हैं, बाकी बिल्कुल किसी को नहीं हम देखते हैं, दुनिया में किसी को नहीं। तो आपको तेज प्रताप कैसे नेता लगते हैं? नहीं, हमको तेज सभी लगेंगे, तेजस्वी हमको जनाता है, उनको हम नहीं देखते हैं, तेजस्वी को देखते हैं और किसी को नहीं देखते। तेज प्रताप और भेड़ी प्रताप। तो लालू यादव के 2 बेटा हैं, एक तेजस्वी है, एक तेज प्रताप है। तो लेकिन जो लालू यादव की खूबी है वो कहा जाता है कि तेज प्रताप में है कि लालू जैसा बोलना चलना। दोनों बड़े। हाँ, तो दोनों है, तेजस्वी है, लालू जी है, तेज प्रताप सब बढ़िया है। लालू के लाल दोनों लाले लाल हैं। तो इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है? सरकार तेजस्वी के बनेगा। आप किस विधानसभा के वोटर हैं? अरे हमारे तो आए हुए हैं दरवाजे पर। तो कौन? यहाँ आप राजद के समर्थन में आए हैं या आनंद सिंह के या हेलीकॉप्टर देखने? आनंद सिंह के। उनके समर्थन में आए हैं। तो वो अगर किसी भी पार्टी से लड़ते तो उनका समर्थन करते हैं? नहीं, इस पार्टी से लालटेन साहब। तो मतलब आप राजद के समर्थक हैं। तो इस बार आप किस मुद्दे पर चुनाव में वोट देंगे? हमारे जनता के लिए बहुत काम करने के लिए प्रण लिए हैं, रोजगार है, सब है। इसी वजह से हम लोग इनके अभी भर सहयोग दे रहे हैं इस मुद्दे पर। क्या उम्मीद है आपको? ना तो उम्मीद है कि पूरा सहयोगी सहमत इनको है। यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर देखने आए थे या आनंद सिंह के समर्थन के लिए आए थे? सबका हमारा लालटेन का समर्थन है। अच्छा, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ हेलीकॉप्टर के जाते के साथ चली गई, तो इसको क्या कह रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर देखने आई थी या समर्थन में आई थी? नहीं, समर्थन में आई थी। तो इस बार किस मुद्दे पे आप वोट करने जा रहे हैं? लालटेन पर। क्यों वोट कीजिएगा? लालटेन को क्यों वोट दीजिए? जो पहले जो कर रहा है उसी करने के लिए चाह रहा हूँ। अभी मेकरा में हम हैं, तो मेकरा मोकामा विधानसभा का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप अभी जो आए थे,
क्या राजद के समर्थन में आए थे, तेजस्वी यादव को समर्थन में, या क्या हो गया? हमारा लालू सरकार आया तेजस्वी बाबू आए, अनंत सिंह के समर्थन में आए या राजद के समर्थन में आए या फिर हेलीकॉप्टर देखने आए? नहीं, तेजस्वी यादव के समर्थन में आए, और वो भी तो अनंत सिंह भी तो उन्हीं के समर्थन में है, तो सबका गठबंधन है। नहीं, तो ये एक होता है इलाका का फैक्टर, यहाँ पे अनंत सिंह का ज्यादा समर्थन है या राजद का समर्थन? वो राजद में गए तो फिर राजद का ना हुआ, तो मतलब ये एक साथ अब आ गए आप सब, तो यहाँ पे किस मुद्दे पे वोट मांगा जा रहा है या किस मुद्दे पे आप वोट कीजिएगा? वोट करेंगे, विकास होगा। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सरकार चेंज होती है, तेजस्वी यादव अभी वादा करके गए हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? उम्मीद करते हैं कि युवा को मिलेगा, नौकरी मिलेगा, पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। तो उनका जो 10 लाख रोजगार देने का वादा है, तो वो युवाओं को बहुत इनकरेज कर रहा है। युवा बहुत सारा बोल के भी गए हैं, तो उनसे काफी इस चीज को लेकर काफी पॉजिटिव है युवा। वोट सीधा सीधा तेजस्वी यादव। तो इस बार आप जब वोट दीजिएगा तो आप किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? हम देंगे लालू यादव को वोट। क्यों दीजिएगा? नीतीश कुमार चोर था, अगले बारी में राज के बेच कर खा दिया, ललटेन में वोट देता था, उसको तीर में कैसे चल जाता था, तो इसका मतलब तो चोर है, नीतीश चोर है, तब तो वोट चल गया उसमें। हाँ, तो आपको इस क्षेत्र में आपके जो प्रतिनिधि अभी हैं अनंत सिंह जी, वो फिर से मैदान में है, नीतीश कुमार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लालू जी के साथ लड़ रहे हैं, लालू जी का आदेश से लड़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में अनंत सिंह जी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जीतेगा। बेईमानी नहीं करेगा नीतीश जी तो लालू यादव जीतेगा। अगलो बारी में नीतीश कुमार चोर है, बेईमानी किया, बूटम को इधर उधर कर दिया, अगलो बारी जीता था अनंत सिंह। अच्छा, अभी क्या आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर देखने आए थे या तेजस्वी को देखने आए थे? तेजस्वी को देखने आए। हेलीकॉप्टर तो रोज देखते हैं, पटने में रहते हैं, रोज देखते हैं, जिताने के लिए आए हैं। अच्छा, आप कौन बात करेगा? बेईमानी नहीं करेगा तो जीतेगा। इसकी नगरी में कड़ा है, कन्हाईपुर है, आपका नमन चमन और वंदन करता हूँ। किस मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि अन्नदाता का अब अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान। इस बात को लेकर के अन्नदाता का अब अपमान अरे नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान। मोकामा की धरती बाबा परशुराम की धरती है, नेकरा की धरती, कन्हाईपुर की धरती द्वारकाधीश श्री कृष्ण की नगरी है, और मोकामा में वीर प्रफुल्ल चंद्र साकी की धरती है साथियों, जिन्होंने अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आया, अपना सर कटा लिए, एक हाथ काट करके फेंक दिए, लेकिन उस जुल्मी के हाथ नहीं आए। उसी तरह से अरे जुल्मी जब जब तुम जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, मोकामा विधानसभा का चप्पा चप्पा गूंज उठा है तेजस्वी और अनंत के जयकारों से। इस बात को लेकर के आप देख रहे हैं, मीडिया बंधु आप देख रहे हैं, आप तो कलम के जादू कहले जाते हैं, सच का सच उजागर करते हैं। आज पूरा टार क्षेत्र है जो कि यहाँ की धरती किसान की धरती है। पूरे बिहार की 70% आबादी जो है 70% आबादी जो है कृषि पर आधारित है, और दाल का कटोरा नवाजे जाने वाला मोकामा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के सुप्रीमो, बिहार के सुप्रीमो, जिनका मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उनको लोग पलटू चाचा कहते हैं, जो कि कृषि मंत्री रहे, 15 वर्ष से मुख्यमंत्री रहे, भूतहल मंत्री रहे। जिस तरह से हम लोगों का टाल पानी पानी बना हुआ है ना, उनका जवानी और पानी दोनों इस बार जनता उतार देगी। आप देख रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहा है, बहू बेटी के जेवर बेच करके पट्टेदार किसान लिए हैं, जलमग्न है। बैसाख में हम लोग किसान लिए हैं 8,000 रुपये बीघा, और आने में अभी पानी हटने में 2 इंची डेली पानी हट रहा है, और हटने में 45 दिन लगेगा। 15 अक्टूबर से हम लोग के बुआई की समय है, तो समझिए मीडिया बंधु कि हम लोग का दाल कटोरा कहा जाने वाला क्या रहेगा।
लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्होंने टाल क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, काफी करोड़ों अरबों में पैसा दिया है, तो क्या उसका कोई ग्राउंड पे असर नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं असर दिख रहा है। नीतीश जी जो हैं झूठ का पुलिंदा हैं। एगो देखते हैं, सच का उदाहरण होता है रामायण, गीता सच का उदाहरण है, सत्य का उदाहरण है, सतहिंसा का उदाहरण है, बुद्ध, गौतम बिहार की पावन धरती। उसी तरह से ये पलटू राम जो कि आज हमारे बिहार के बीच में 15 वर्षों से जो है जनता के ऊपर जो है रोलर चलाने का काम किया है। अब हम जनता के न्यायालय में आया है और कहता है कि हमको एक मौका दीजिए। अरे एक मौका नहीं देंगे, आप तो वेंटिलेटर पर हैं, कृत्रिम सांस ले रही है। आज तक के जनता के सांस से आप सिंहासन पर बैठे हुए थे, अब जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बार की जनता तय कर चुकी है, बाबा परशुराम की तपोभूमि तय कर चुकी है, गौतम बुद्ध और महावीर की यह धरती सत्य अहिंसा की धरती तय कर चुकी है। हमें तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार लाना है और मोकामा के इतिहास को बदल करके नया बिहार बनाना है। मुद्दा बताएंगे, देख रहे हैं नौनिहाल साथी है हमारा, जुबा है, दूध का दांतों नहीं टूटा है। और नीतीश जी अगर छोटे सरकार के समर्थन में झंडा लिए है तो इसका FIR में नाम देते हैं। FIR होने के बावजूद भी पलटू चाचा आनंद सिंह के कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून 1 गुना नहीं 4 गुना चार्ज हो चुका है। क्योंकि आप कहे थे पुदीना सिंह और आप कहे थे नेपाली टॉर्च, और ये अनंत सिंह का जो कार्यकर्ता है ना पावर हाउस है इतना पावर देंगे ना कि दोनों धुंधला हो जाएगा। एक तरफ से तो धुंधला ही करते हैं कि जो उनको देख लेगा सुबह सुबह उसको अन्न नहीं पहुंचेगा। एक टांग पर आप हैं, एक टांग तो आपका गंगा जी में चला गया है, वेंटिलेटर पर हैं। बिहार की जनता को नहीं ठगिए, जनता बड़ा शौक श्रद्धा से आपको मत दिया था। मत का दान होता है, इसमें अन्न दान नहीं होता, सोना का दान नहीं होता। ये जनता है, बेसहारा है, किस्मत का मारा है, गली गली आप कर दिए हैं चारा। तो ऐसे में आनंद सिंह जी से क्या उम्मीदें हैं आपकी? आनंद सिंह से उम्मीद है, अनंत बाबू अगर इस बार विधायक बने, तेजस्वी की सरकार अगर बनी, जो हमारे बीच ठगबंधन, कैसा ठगबंधन, 15 वर्ष का ठगबंधन जी, 15 वर्ष से ठग दिए, हम लोग को ठगा दिखा दिए, मकमा के लोग को, विधानसभा के लोग का मूंगफली बचा दिए। नहीं, आप क्या किए हैं? मोकामा मैकडॉवेल को बंद करने का काम किया, मोकामा सूता मिल को बंद करने का काम किया, मोकामा से रेलवे कुरियर से जो जाता था माल ढुलाई उसको बंद करने का काम किया, मोकामा पूरे बिहार का रेल का जो डिब्बा बनता था उसको आपने बंद करने का काम किया। तो मोकामा में विकास क्या काम किए? आप पर ही बोले थे इस बार जो कि लोकसभा चुनाव, बाबा परशुराम को हम राजकीय सम्मान का दर्जा देंगे, तो सम्मान का दर्जा दीजिए, राजकीय मेला का दर्जा दीजिए। नहीं, अब जनता कर दिल तोरा तिलांजलि देना हो, राजकीय सम्मान के साथ 10 तारीख के तोर विदाई समारोह करबे, तोर अंत्येष्टि करबे, आ सब लोग 5 लकड़ी दे करके तोरा तिलांजलि दे के बिहार से किस विधानसभा के वोटर हैं आप? मोकामा विधानसभा। तो जैसा आपको पता है चुनाव हो रहा है, यहाँ पर 2 प्रमुख उम्मीदवार हैं, एक जेडीयू से है, दूसरे आरजेडी से हैं। जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं वो 2 बार जेडीयू से एमएलए रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय रहे हैं, इस बार वो आरजेडी से लड़ रहे हैं। और लोकसभा में उनकी पत्नी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, काफ़ी मत भी हासिल किया। तो ऐसे में इस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या मुद्दा है यहाँ पर? यहाँ पर जो है युवक का नया चेहरा का मुद्दा है। जैसे कि तेजस्वी जी हैं जी, अभी युवक के लिए वो बहुत कुछ सोच रहे हैं और उनका जो अभिलाषा है विद्यार्थी को भी वही अभिलाषा है। और सब दिन यहाँ जो है खास करके मेकरा पंचायत लाली जी को वोट देते आए हैं और लालू जी जिसको भेज दें वो अपने क्षेत्र में उनको तो समर्थन मिलना ही मिलना, बल्कि उस जगह पे अनंत सिंह हो या ललन सिंह हो, कोई भी हो, उनके जो है माध्यम से उनको सपोर्ट मिले। तो अभी यहाँ पे तेजस्वी जी आए तो वहाँ पे जो एक भीड़ आई वो बेसिकली तेजस्वी यादव की भीड़ थी। तेजस्वी यादव, अगर वहाँ पे आनंद सिंह की जगह कोई दूसरा आदमी भी चुनाव लड़ रहा होता तो भी भीड़ इतनी ही उतना ही आती। तो क्या वजह है जो लोगों को लालू यादव या तेजस्वी जी से या आरजेडी से इस इलाके में इतनी मोहब्बत है? वो एक तरह समझिए कि जो हम जो है जितने बैकवर्ड हैं उनको बोलने का, मान देने का, सम्मान देने का काम किए लालू जी। और उस समय तो नीतीश जी भी थे, रामविलास जी भी थे। तो जितना लालू जी हम लोगों को मान सम्मान दिलाए उतना जो है कोई नहीं दिलाया।
अगर बात करें पिछले 30 साल की, तो पिछले 30 साल में 15 साल आरजेडी ने शासन किया, फिर जेडीयू ने शासन किया, फिर बीच में 2 साल का एक वक्त आता है जब दोनों ने साथ में शासन किया, फिर जेडीयू ने बीजेपी के साथ शासन किया। तो क्या फर्क देखते हैं पिछले 30 साल में? बात तो और 70 साल की होनी चाहिए, लेकिन पिछले 30 साल में क्या फर्क देख रहे हैं आप? फर्क दे रहे हैं कि वो वक्त का यार बने नीतीश जी, और क्या। अपना वक्त देख लिए, जो उनको सहारा दिया, जो उनको मुख्यमंत्री बनाया, और उसको साथ छोड़ करके दूसरे में चले गए। तो पिछले जो 15 साल में नीतीश कुमार का कुछ कार्य जमीन पे दिख रहा है आपको? बस उनका 5 साल दिखा, मात्र 5 साल, मतलब 2005 से 10 के बीच बस। और ये जो लास्ट 10 साल है इसमें सब उनका हवा ही है, सब जो है मतलब जो है प्रशासनिक बोलबाला है। तो इस बार जब आप वोट दीजिएगा तो आप किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? विकास के मुद्दे पर। क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं विकास में? विकास में उम्मीद कर रहे हैं कि ये तेजस्वी जी का यदि सरकार बनता है तो युवाओं को जो रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। लेकिन आज 10 साल से जो है नीतीश जी क्या दिए युवक को? न कोई वैकेंसी निकाले, न किसी को और कुछ निकाले। तो काफी नाराजगी है इस इलाके में नीतीश कुमार से। इस इलाके में कि लगभग उनका जो है हर इलाके में 75% जो है यही हाल है। हर क्षेत्र में, ये मेकरा और मोकामा पंचायत की बात नहीं कीजिए, हर जगह की बात है। इस बार उनको झटका लगना ही, और अच्छा झटका लगेगा। इस बार जो आप वोट कीजिएगा मोकामा विधानसभा में, तो किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? ये सोच रहे हैं कि नया आदमी है, विकास ज़्यादा होगा, और कि इसीलिए वोट इनको दे रहे हैं। नीतीश कुमार तो सौंसे टाल में 2 साल से पानी भर देते हैं। तो नीतीश कुमार से नाराजगी का एक सबसे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह है कि विकास तो कुछ नहीं है दे रहा है। लॉकडाउन कुल बुतरू तो बैठले रह जाता है, पढ़ाई लिखाई कुछ होबे नहीं करता है। केगो मर रहा लॉकडाउन में, खाली हवा है कि लॉकडाउन है। तो इस बार क्या विधानसभा चुनाव में, जैसे पता है भाजपा भी साथ में है और भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया है, तो क्या इस चुनाव में राम मंदिर भी कोई मुद्दा है? मुद्दा है, लेकिन अब उसको हम क्या कहें। लेकिन हमरा जो यहाँ है वो न बता देंगे। तो मेन आपका लोकल मुद्दा है, आस्था अपनी जगह। तो इस बार मतलब तेजस्वी यादव के समर्थन में आप लोग जा रहे हैं? मतलब युवा फेस देखकर, या फिर लालू यादव की लीगेसी है इस वजह कर? नहीं, नया है, देखिए उसको भी देखा जाएगा ना कि क्या वो करते हैं, कि नीतीश जी नियर करेंगे। वो भी तो देखने के लिए कर रहे हैं। नहीं सही होगा तो फिर उन्हीं को वोट मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे वैसी कोई चीज़ नहीं है कि आरजेडी के समर्थक है तो गलत सही किसी को वोट देंगे। मामला ये है कि अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो उनको नहीं भी दे सकते। तो कोई भी आदमी अच्छा नहीं करेंगे तो उनको कैसे देंगे? हाँ, अच्छा करेंगे फिर मिलेंगे, उन्हीं को वोट मिलेगा। नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? अच्छा, आनंद सिंह जी यहाँ 15 साल से विधायक रहे हैं, तो उनके साथ आप लोगों का क्या तजुर्बा रहा है? तजुर्बा है कि वो तो बढ़िया आदमी है, इसलिए तजुर्बा है। जाति पर कोई बात नहीं है। कहीं कोई चीज़ आता है, ट्रांसफार्मा है, कल है, कोई चीज़ आइए दे देते हैं। तो आनंद सिंह जी को यहाँ पर सारे समुदाय का समर्थन हासिल है। हाँ। तो मतलब तो इस बार क्या लग रहा है, मोकामा से कौन जीत रहे हैं? जीतेंगे, यही आनंद सिंह जीतेंगे। आप क्यों जीतेंगे? पूरा उम्मीद है? एकदम पूरा उम्मीद है। लाख के वोट से जीतेंगे, 1-2 वोट से नहीं। आप किस विधानसभा के वोटर हैं? मोकामा विधानसभा। मोकामा में किस जगह रहते हैं? मेकरा घर है। अच्छा, मेकरा घर है। तो इस बार जब आप वोट कीजिएगा तो किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? किस मुद्दे पर? खोल कर बोलो तो जावी लगा के बोलो। कोरोना से डरे जी। मुद्दा है बेरोजगारी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, और जो सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो हमारे बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूर थे, जो अपना घर आना चाह रहे थे कोरोना के वजह से, तो नीतीश बाबू के बाप का बिहार थोड़े है जी, जो कहे हैं कि जाओ जहाँ है वहीं मरो, वहीं रहो। बिहार में एंट्री नहीं लेने देंगे, बिहार में आने नहीं किसी को देंगे। नीतीश बाबू का नहीं है, वो अपना घर आ रहा था, अपना जन्मभूमि आ रहा था, मरना भी था तो जन्मभूमि पर मरना। बिहार के बाहर ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की है उनको जीने के लिए, ना
उनको घर आने के लिए कोई व्यवस्था की। आज जब चुनाव है, इतना बड़ा वैश्विक महामारी कोरोना है, उसके बावजूद भी चुनाव किए, जबकि अदर सब पार्टी कहे कि चुनाव को टाल दिया जाए और आप ही राज कीजिए, लेकिन चुनाव को टाल दिया जाए। जब तक कोरोना का समुचित इलाज नहीं हो जाता, समुचित समाधान नहीं हो जाता, तब तक आप चुनाव न कराएं। उसके बावजूद भी पहली बात है। दूसरी बात है कि लालू यादव बहुत बुरे आदमी हैं जो जेल में बंद हैं। भैया जी, मैं पूछना चाहता हूं कि 2015 में लालू यादव सत्य हरिश्चंद्र के औलाद थे क्या? 2015 में भी लालू यादव वही थे, चारा घोटाले के अभियुक्त थे। उस समय गलबहियाँ लगाने में कोई परहेज नहीं था आपका। मात्र 1.5 सालों में ऐसा क्या हो गया, क्या बिगड़ गया? जनता के बीच में ऐसा रखना चाहिए उनको कि हमको ऐसे बिगाड़ हुआ, इसलिए हम बीजेपी में जा रहे हैं। वही नीतीश बाबू कहे थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। कितना बढ़िया से चले गए, समय नहीं दे पाए। 5:30 बजे राज्यपाल से मिलने का टाइम था। केसीनाथ त्रिपाठी जी राज्यपाल थे जो बीमार थे, लेकिन वहाँ से जब हाईकमान से आदेश आया तो त्रिपाठी जी आ गए असम से बिहार, और यहाँ तुरंत 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो गया। टाइम था 5 बजे। तो क्या बुराई था लालू यादव में जो हाथ मिलाए, और क्या बुरा कर गए जो 1.5 साल में मात्र फिर वहीं चल गए। तो सबसे बड़ी बात है, मुद्दा तो यही है कि आप जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं बोलते हैं वो जरूर करते हैं नीतीश बाबू। इसलिए और अनंत सिंह कल तक बहुत अच्छे थे, जब जदयू में थे तो बहुत अच्छे थे। आज जब छोड़ के पार्टी से अलग आए आरजेडी में, तो अनंत सिंह बहुत बुरे हो गए। हम कैसे माने कि अनंत सिंह बुरे हो गए, जबकि मेरे क्षेत्रीय विधायक हैं, वो कदम से कदम मिला के चलते हैं और हर आदमी का बात सुनते हैं। अभी तक मेरा जो अनुभव है, बिहार में जितने विधायक हैं, अनंत सिंह के बाद ही कोई विधायक होंगे, कोई मंत्री होंगे, कोई संतरी होंगे, कोई भी प्रतिनिधि होंगे। आनंद सिंह जी अभी जेल में हैं जी, तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या उनके चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? अगले बार भी तो जेल में थे, अगले बार तो निर्दलीय जीते थे। जब जदयू में थे तो 10,000 मात्र वोट से जीते थे, निर्दलीय से तो 18,000 प्लस से जीते हैं। बताइए, विधायक जी जेल में नहीं या फील्ड में रहे, उनको जेल में नहीं है, हर मोकामा वासियों के दिल में है। आप राजद से जुड़े हुए हैं क्या? राजद से तो लगभग जब से हम मतदान देने लायक हुए उस समय से राजद से ही जुड़े हुए हैं। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है, इसमें आप आनंद सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं या राजद के लिए वोट मांग रहे हैं? राजद के लिए तो वोट पहले से मांगते थे और अभी भी मांग ही रहे हैं, लेकिन इस बार अनंत सिंह जी के लिए भी वोट मांग रहे हैं। अच्छा, चूंकि वो राजद के उम्मीदवार हैं इस वजह का, क्योंकि वो हमारे राजद में गठबंधन से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मेकरा के इलाके में मुख्य मुद्दा क्या है कि किस मुद्दे पे यहाँ पे आप वोट मांग रहे हैं? इस मुद्दा पर यहाँ वोट मांग रहे हैं जो राजद के बाद जो सरकार बना नीतीश कुमार का, एकदम भ्रष्टाचार सरकार। कोई भी गरीब पब्लिक ब्लॉक जाएगा, उसका जाति, आवासीय, वृद्धा पेंशन, जो भी सरकारी योजना है वो बिना पैसा का नहीं बनता है। इस मुद्दा पर हम लोग अपने पंचायत में वोट मांगते हैं कि हम लोग का सरकार आवे, हम लोग को जनता का काम हो। नौकरशाही बहुत बढ़ गया है, मत नाम लीजिए इसका तो कोई विवरण नहीं है, अफसरशाही बढ़ा हुआ है इस बार। अभी तो इस बार अभी यहाँ पे जब तेजस्वी जी आए हुए थे तो ये 2 नारा लग रहा था। एक था कि जेल का फाटक टूटेगा, लालू यादव छूटेगा, दूसरा था जेल का फाटक टूटेगा, आनंद सिंह छूटेगा। तो क्या इस बार चुनाव 2 नेता को, एक बिहार के नेता को, एक मोकामा के नेता को जेल से बाहर निकालने के लिए भी वोटिंग हो रही है? हाँ, वोटिंग तो निकालने के लिए भी हो रही है और हम लोग उनके समर्थक में हैं ही। अगर प्रतिद्वंदी के द्वारा अगर नहीं निकल पाएंगे, उनका सरकार है, कम से कम मेरा जो विधायक है या मेरा सरकार बनेगा तेजस्वी जी का, कम से कम मजबूती रहेगा, उसका कार्यकर्ता मजबूती की तरह काम करेगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव से क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीद है।
हम लोग का भाई अभी BA करके MBA करके पटना दिल्ली में भटक रहा है। कम से कम तो इतना तो तेजस्वी सरकार जी बोल दिए हैं कि मेरा सरकार आएगा तो 10 लाख नौकरियां देंगे, और वो भी नौकरियां देंगे तो बिना फीस का देंगे। गरीब गुरबा का है, गरीब गुरबा के लिए ये अपना काम कर रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग में पास तो और उनका कहना है और मेरा सरकार बनेगा तो पहला कैबिनेट की मीटिंग में पहला मोहर लगेगा। तो इस बार मुख्य आपके बिहार में जो मुख्य मुद्दा क्या है चुनाव का? जैसे आमतौर पर जब हम यूथ से, नौजवानों से बात कर रहे हैं तो वो 2 चीज़ पे ही बात कर रहे हैं, तीसरा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं। पहला एजुकेशन और दूसरा बेरोजगारी। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसके अलावा भी और भी कोई मुद्दा है कि यही 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? और मुद्दा है, लेकिन मेन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है सर, हर स्कूल में कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, मनमाने ढंग से खिचड़ी के नाम पर पैसा लूट फरोश होता है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। उसके बाद बेरोजगारी की बात बोलते हैं, लड़का भटक रहा है, लड़का मारा फिरा चल रहा है, बोल रहा है उससे बढ़िया बगीचा चला खाती जो बढ़िया है। BA MBA की डिग्री करके हम लोग के पंचायत में भी बैठे हुए हैं, कहीं कोई किसी का कोई उपाय नहीं है। तो इस बार मतलब जो आप लोगों का जो मेन मुद्दा है वो डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में आप लोग बेरोजगारी और एजुकेशन को सबसे प्रायोरिटी दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे आपने बताया अफसरशाही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उस मुद्दे पे आप वोट कीजिएगा। तो ऐसे में अनंत सिंह जी से क्या उम्मीद कर रही है यहाँ की जनता? क्योंकि 15 साल वो भी विधायक यहाँ रह चुके हैं, 10 साल नीतीश कुमार के साथ रहे, एक बार निर्दलीय रहे, एक बार फिर राजद के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ हैं। उनमें हम लोग अभी नए जुड़वे किए हैं विधायक जी से, लेकिन इनका प्रशंसा हर पब्लिक करता है। ये अपना फंड नहीं बेचते हैं, पब्लिक में एकदम बांटते हैं। जो इनके यहाँ जाते हैं, जो इनसे जुड़ाव रखे हुए हैं, उनको कई बार मदद भी किए हैं। कनाईपुर में ऐसा कई सा उदाहरण है। हम लोग के साथी में कई बार मतलब बीमार थे तो कहीं अपना खर्च से इलाज भी करवा दिए हैं। इस समय कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग भी अभी जुड़वे किए हैं। हम लोग को उम्मीद है हम लोग का भी काम अच्छे ढंग से होगा।